पर आप सभी का फिर स्वागत है। नहीं रहो, ये दूर से ही बना लो। आप सभी का स्वागत है फिर हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, सभी लोग इस बात को देखें कि जो जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं, असल में क्या इन्हें, जैसे अभी एक लड़का आया था, वो क्या कह रहा था कि मैंने पहली बार ही शराब पी और मुझे मेरे घर वालों ने। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात कि आपने एक बार नशा किया और तुम्हारे घर वालों ने कहां भेज दिया। नशा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं, ये पॉसिबल। बातों को छुपाया जा रहा है, बातों को। आधा हिस्सा, चौथाई, 80%, 90% क्या कर लिया लड़के ने। हाँ, क्या कर लिया, छुपा दिया। कोई भी आदमी, और ये तो पढ़ा लिखा आदमी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि मेरे पापा एक पढ़े लिखे भाई साहब, मेरा दावा है, कोई भी पिता अपने बेटे को एक बार किसी भी तरह का नशा करने पे नशा मुक्ति केंद्र। देखिए, आप इस बात को समझें, जो भी लोग नशा करते हैं और भी जितने लोग यहां पर आए हैं, पहले वो स्वयं को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? फिर स्वयं को कौन समझाता है? फिर उसको कौन समझाता है? फिर हमारे घर में कोई जीजा बहन होती है तो, या कोई बड़ा भाई होता है तो, या इनकी ये बहन भी हो सकती है, या भाभी भी हो सकती है ना। फिर तंत्र का भी सहारा। कई लोग पूजा पाठ कराते हैं नशा छुड़वाने के लिए, क्योंकि कहा कह दिया जाता है तुम्हारे घर वालों को कि तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ, इसके पेट में कुछ, तो फिर तुम्हारे घर वाले, चूंकि उनको लगता है कि हमारा बेटा बार बार कस्में खाता है। क्या करता है? बार बार हमारा बेटा हमारी कस्में खाता है, वादे करता है कि मम्मी तुम्हारी कसम अब बिल्कुल नशा, पिताजी तुम्हारी कसम नशा, बच्चों तुम्हारी कसम अब नशा, लेकिन ये फिर नशा कर लेता है। तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। हाँ शानू, नमस्कार, कैसा है? मैं अभी यहीं पर हूँ, अभी आता हूँ बस 9, 9:15 तक। 9:15 तक आ जाऊंगा, ठीक है, ओके। तो उनको लगता है कि हमारे बेटे पर किसी ने, तो फिर वो तंत्र मंत्र ताबीज का भी सहारा, कोई बोतल चढ़ाने जाता है, कोई मुर्गा काटता है, कोई दरगाह पे जाता है, मतलब जिस जिसका जैसा जैसा बनता है वो जरूर ये काम भी करता है। नींबू वार के, चॉकलेट में नींबू डाल के चौराहे पे रख के आओ, मतलब कई तरह के इंतजाम। पितरों को मना लो, कुल देवताओं को मना लो, गांव जाके मुर्गा, शमशान में जाके नींबू, मतलब नशा छोड़ने के लिए हर तरीका इस्तेमाल, लेकिन बात बनती नहीं है। उसके बाद नौबत आती है कहां की? नशा मुक्ति केंद्र की। सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा, बताइए बात। मतलब सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट, लास्ट तरीका क्या है घर वालों पे? नशा मुक्ति केंद्र। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि मुझे इससे भी पहले भेज दिया। अभी तो समझा, अभी तो आप स्वयं को समझाते हो। क्या करते हो? समझाया आपने अपने आप को कि नहीं, क्या नाम है? भानु, नशा मत कर। भानु, तेरी मार हो रही है। भानु किससे कह रहा है?
कौन रोक रहा है अभी? भानु को, भानु ही रोक रहा है अभी तो। हाँ, अभी तो बेटी बाप के ही घर है। बेटी के घर से पहुंच गई माँ के पास। माँ ने लूंगी तेरा, पापा को तेरे पता लगने नहीं दूंगी। मगर तू आज अब मत करियो। बात किसके बीच में आ गई? माँ ने हार मान ली। माँ ने कि भाई ऐसा मेरे बस की नहीं है, तेरे को या पैसे देनी, तेरा बाप को बताऊंगी मैं तो, या उनको खुद ही लग गई। लग जाएगा क्या? लग गई। तुम्हारे साथ हुआ नहीं सीन क्या? किसको पता लग गई? पिताजी को। अब इन्होंने तीनों ने मिलकर गाड़ी का बोझ उठा लिया। नहीं उठा। फिर घर में कोई सलाहकार था, जीजा हो सकता है, मामा, चाचा, ताऊ, कोई हो सकता है जो घर का बड़ा सलाहकार, जिसकी इज्जत करता हो। भानु, जिसकी इज्जत, क्या नाम है, तिरिश, उसकी इज्जत करता हो कि इसके जीजा को बुलाओ, इसके जो इसको क्या करेगा, क्योंकि उनकी बड़ी, जीजा भी चौधरी बन के आ गए। जीजा भी, चल तू बैग उठा मेरे साथ, चल मेरे साथ रहियो, मैं तुझे तरीका अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा बेटा मान जाए, नशे से बात, सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। जीजा आ गया, भाई आ गया, ताऊ आ गए, चाचा मामा सब आ गए। बात किसी ने तो शादी भी करवा दी, किसी ने क्या ले आओ, बहू ले आओ। क्या ले आओ? बहू आएगी तो भाई साहब समस्या कम होने की बजाय ससुराल वाले कहने लगे तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, सत्यानाश जाएगा। जब तुम्हारा लड़का इतना बड़ा शराबी था, नशेड़ी था, तो तुमने जरूर शादी करनी थी इसकी। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, कईयों के साथ होगा, कईयों के साथ, और कईयों के साथ होने वाले हैं, कईयों के साथ, कईयों के साथ हो गए और कईयों के साथ हाँ होने वाले हैं। जब वहां भी फेल हो जाता है, फिर किसका सहारा लिया जाता है? इसे जमात भेज दो। धार्मिक चीजों का सहारा, हनुमान चालीसा पढ़ाओ रोज। भाई साहब हनुमान जी क्या करेंगे? बीमारी तो देखिए इलाज से ठीक होगी ना यार। पूजा पाठ एक अलग चीज है और इलाज अलग चीज है। टीबी हो गई तो उसे टीबी की दवाई खानी पड़ेगी। वो सोचे मैं हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के टीबी की बीमारी ठीक कर लूं, तो वो गलती कर रहा है। वो आदमी नशे वाले सारे परिवार यही कर रहे हैं। कैसे ठीक करो? नमाज पढ़वाओ इसे नमाज पूजा गलत नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर तुम इससे बीमारियां ठीक करने लगोगे तो गलत है। फिर जब ये भी रास्ता, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सबने हथियार डाल दिए, सब छोड़ के भाग गए। आपसे सबने हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारे बस की नहीं है। मम्मी भी कहने लगी इससे बढ़िया तो तू, मम्मी ने भी कहना शुरू कर दिया कि तू कुत्ते की, तू कभी सीधी, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, हाथ जोड़ लिए माँ ने भी। फिर अब यहां से आप सरकारी हॉस्पिटल या जेल भी जा सकते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल, जेल भी जा सकते थे, तो घर वालों ने सोचा ऐसा रहो कि खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, तो भैंस को कहां भेज दो? भैंस को कहां भेज दो? ये कौन सा रास्ता है? सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? और भाई साहब अगर अगर ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे भी नशे की तरफ, ऐसा हो गया तो कैसा लगेगा आपको कि आपका बेटा या कोई बेटी नशे की तरफ, कैसा लगेगा? भाई साहब आसमान गिर जाएगा। भाई साहब परिणाम मिलते हैं